Good morning everyone. Today we shall be starting with our topic social responsibilities of business towards owners. आज हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसके लिए? ओनर्स के लिए. ठीक है. अब देखो, बिजनेस और ओनर ये दो अलग लोग हैं. बिजनेस, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो उसमें कहता है बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी. बिजनेस का अपना अलग अस्तित्व है, ओनर का अपना अलग अस्तित्व है. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस कंडक्ट कर रहा है तो बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वो बिजनेसमैन के लिए पूरी कर सके. ठीक है. अब बात करते हैं ओनर्स की. ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स वो लोग जिन्होंने बिजनेस करने के बारे में सोचा, जिन्होंने बिजनेस करने का इनिशिएटिव लिया, रिस्क उठाने का इनिशिएटिव लिया, अपने पैसे इन्वेस्ट किए. अब वो पैसे रिकवर होंगे या नहीं होंगे ये उन्हें पता नहीं है. ठीक है. तो ये ऐसे लोग जो बिजनेस करने का रिस्क लेते हैं ये कहलाते हैं ओनर्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है. तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर. अगर ओनर कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहा है तो ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओनर्स के प्रति जो बिजनेस ने पूरी करनी चाहिए. लाइक क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करके देना. कौन करके देगा? बिजनेस अर्न करके देगा. किसे करके देगा? बिजनेसमैन. ठीक है. ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस कंडक्ट कर रहा है तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करके देने में मदद करे. ऑलराइट. एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. जब कोई पर्सन बिजनेस कंडक्ट कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मार्केट में खुद के लिए अपॉर्चुनिटी सर्च करे. अपॉर्चुनिटी सर्च करना यानी देखे कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है, मैं क्या चीज़ें बनाऊँ या क्या चीज़ें बेचूँ जिससे मैं उनकी नीड भी पूरी कर सकूँ और अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सकूँ. तो ये कहता है बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि इससे दो चीज़ें होगी. एक तो आपके कस्टमर्स इंक्रीज होंगे और दूसरा आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओगे. ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल. कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस. जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कैपिटल बुलाते हैं. कैपिटल को अगर आप प्रॉपरली यूज़ करो तो आप अपना बिजनेस अच्छी तरीके से रन कर सकते हो. तो ये पॉइंट कहता है कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, जो भी कैपिटल आपके पास अवेलेबल है उसको प्रॉपरली यूज़ करें. ठीक है. यानी कम पैसों में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं या कम पैसों में हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस कैसे दे सकते हैं कस्टमर को, इस पर फोकस करने की ज़रूरत हर बिजनेसमैन को है. मिनिमाइज वेस्ट. अगर ये कहता है कि अगर आप अपना बिजनेस एफिशिएंटली रन कर रहे हो, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, मेन मनी, मटेरियल, मशीनरी, मेथड, अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करते हो तो आपका समय का भी वेस्टेज नहीं होगा, रिसोर्सेज का भी वेस्टेज नहीं होगा. अगर वेस्टेज नहीं होगा तो इट विल हेल्प यू टू अर्न मोर प्रॉफिट टू कंडक्ट मैक्सिमम बिजनेस इन लिमिटेड रिसोर्सेज. और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की ओनर्स के लिए? फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज. अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ रखा है तो उसमें हमने पढ़ा होगा कि सभी बिजनेसमैन खुद का पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते बिजनेस में. वो लोगों को कहते हैं कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो पैसे, हम जब जब प्रॉफिट कमाएंगे तब तक प्रॉफिट का हिस्सा आपको देंगे. तो ये जो बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज है, बिग बिजनेस फर्म है, ठीक है, ये एक ओनर पूरा पैसा नहीं लगाता, ये लोगों से पैसा लेता है इन द नेम ऑफ शेयर्स. ठीक है. तो ये शेयर्स जो होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किए जाते हैं. स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं. शेयर खरीदना या बेचने का मतलब क्या है? इट इज़ नथिंग बट इन सिंपल लैंग्वेज किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना. अब मान लो अगर मैं टाटा कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे करना क्या है? कुछ नहीं. इन्वेस्ट कर कर मैं भूल जाऊँ. टाटा कंपनी बिजनेस कंडक्ट करेगी, वो मेहनत करेगी, जब भी वो प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट का शेयर मुझे देते जाएगी. ठीक है.
तो ये पॉइंट कहता है फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कई बार क्या होता है, आर्टिफिशियली किसी कंपनी के शेयर्स के प्राइस हाइक कर दिए जाते हैं, बढ़ा कर दिखा दिए जाते हैं कि अरे ये शेयर, ये जो कंपनी के शेयर है इसके प्राइस बढ़ गए, खरीद लो, ये आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के लेगी। कई बार क्या होता है, कंपनी की रेपुटेशन गिराने के लिए, उसकी नेगेटिव इमेज बनाने के लिए ऐसा भी न्यूज़ फैलाई जाती है कि अरे ये बिजनेस जो है ये लॉस में चल रहा है, इसके शेयर्स आप बेच दो, नहीं तो आपके पैसे जो है वो डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस हमें स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं करनी चाहिए। ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ओनर्स के प्रति। अब ओनर्स के प्रति कैसे, ओनर्स इतना रिस्क उठाकर अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस होंगी ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कि हम कभी भी आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाकर बता रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को दिक्कत होगी कि हम कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें और कहाँ रिटेन करें, और ओनर्स को दिक्कत होगी अपने ये शेयर होल्डर्स बनाकर रखने में, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पैसों पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस रन करती हैं। देन एफिशिएंट बिजनेस। एफिशिएंट बिजनेस कब हो सकता है, जब हम स्कार्स रिसोर्सेज, जो ऐसे रिसोर्सेज जो ऑलरेडी कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, अगर इन रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली यूज़ करें तो इससे वेस्टेज कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है। तो ये कहता है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है आप इसको प्रॉपरली यूज़ करो, आप इनका वेस्टेज कम करो। जब रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ किए जाते हैं, उनका वेस्टेज कम होता है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करने में हमें मदद मिलती है। देन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांड करना यानी बिजनेस बड़ा करना, डाइवर्सिफाई करना यानी कोई नए बिजनेस की लाइन में भी ट्राई करना। ये दोनों चीज़ें कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल होगी जब आपके पास रीजनेबल प्रॉफिट होगा। अगर आप रीजनेबल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपके पास सफिशिएंट पैसा है, तो ही आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो, तो ही आप किसी न्यू बिजनेस लाइन में ट्राई कर सकते हो। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब आप प्रॉफिट कमाओगे, जब आप रिसर्च करोगे कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे क्या करना चाहिए, कस्टमर कौन सी चीज़ें लेने के लिए रेडी रह सकता है। ये रिसर्च और डेवलपमेंट करके भी आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। बट इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, बिकॉज कोई भी काम बिना पैसे के नहीं किया जा सकता। पीरियोडिक इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट कहता है कि हर बिजनेसमैन को मार्केट की पीरियोडिक इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। मार्केट में क्या चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, किन चीज़ों की शॉर्टेज है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या डिमांड करता है। अगर ये इंफॉर्मेशन ओनर्स को पता चल जाए प्रॉपर तरीके से, तो ओनर यानी बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस के लिए सही डिसीजन ले सकते हैं। देन इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड। ओनर्स जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस पैसे को इफेक्टिवली यूज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है पर उसको स्पेंड कैसे करना है आप ये नहीं जानते, तो क्या होगा, आपने जो पैसा स्पेंड किया वो वेस्ट माना जाएगा। बट इफ़ यू नो हाउ टू इफेक्टिवली यूज योर फंड्स, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग गुडविल। ठीक है, ओनर्स के तरफ बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिजनेस उन्हें गुडविल अर्न करने में मदद करे। गुडविल इज नथिंग बट अ रेप्यूटेशन दैट इज अर्न बाय द कंपनी। इसका फायदा क्या कि हमें कस्टमर्स गैदर करने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, लोग हमारा नाम सुनकर ही हमारे पास आ जाते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट कहता है कि हर बिजनेसमैन ने बिजनेस इस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए कि वो अपने बिजनेस की एक मार्केट में इमेज बना सके। इमेज बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि कस्टमर्स खुद चलकर हमारे बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स खुद चलकर हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो हमें बिजनेस एक्सपांड या डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेंगे। सो दीज वर फ्यू सोशल ऑब्लिगेशंस दैट अ बिजनेस शुड फॉलो टुवर्ड्स ओनर्स। थैंक यू।